Good morning students, this is class 9th. Today we are going to start new topic, that is equation of lines parallel to x-axis and y-axis, and this topic is last topic of this chapter. Okay, so I hope today your focus must be on the topic, because this is very important topic, and one marks or 2 marks question may be come from this topic. Look, suppose if we are constructing a graph of x-axis and y-axis, and we are plotting some points 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2, minus 3. So what can we do here? If a line passing through here, L, so the coordinates are 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 2, minus 1, 2, minus 2, etc. Okay. So we can write, if a line parallel to y-axis, so the equation फॉर्म, अब यहाँ पर इक्वेशन किस तरीके का बनेगा उसको हम लोगों को समझना है. ओके, आप देख सकते हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसमें कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी. क्या दिखेंगी? एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट हैं, और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू वेरीज कर रही हैं, चेंज हो रही हैं. यानी एब्सिस्सा कांस्टेंट है और ऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. तो इससे हम किस टाइप का इक्वेशन बना सकते हैं? अगर इस लाइन के लिए हम लोग इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं 1x 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 2. ओके, तो आप सभी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल करके देख सकते हैं. 1 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यूज क्या है? 2 है. ओके, तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 becomes 2. yes, पॉसिबल है. 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 2. यस, सो x और y की जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वहाँ पे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इस इक्वेशन से क्या रिजल्ट पता चलता है उस चीज़ को आप समझिए. जब भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो y कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट 0 होगा. बात समझ में आ रही है? जब भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो y कोऑर्डिनेट का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा. आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा. और इफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल हो x एक्सिस के तो इसके कोऑर्डिनेट्स को भी हम लोग देख लेते हैं. 0, 3, 1, 3, 2, 3, minus 1, 3, minus 2, 3. तो इन सभी कोऑर्डिनेट्स पे अगर आप फोकस करें तो अब इस लाइन में, इसको अगर हम लाइन M बोलते हैं, तो लाइन M में आपको क्या जो है कि चीज़ें दिख रही हैं. इसमें ऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया और एब्सिस्सा जो है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा हम लिख सकते हैं, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, so the equation form 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन मैंने इस लाइन के लिए बनाया है. ये इक्वेशन चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू लाइन. ठीक है, और इक्वेशन के हिसाब से लाइन भी बदलता रहेगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो y में आप जो है 3 पुट करेंगे, हमेशा 3 के बराबर आएगा. और x की जगह कुछ भी पुट कीजिए, चूँकि इसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है, तो ये हमेशा 0 आएगा. ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को समझने की कोशिश कीजिए. अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो y कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट 0 होगा, और अगर कोई लाइन
एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए लास्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। Give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation. Okay, y is equal to 3 in one variable और in two variable। तो इसका हम लोगों को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है वन वेरिएबल के फॉर्म में। तो एज यू नो, वेन एवर वी विल टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, इट ऑलवेज गिव अस पॉइंट and points represent on a number line. Okay, here we can construct the geometrical representation in one variable. Okay, first part, in one variable. Whenever we will talk about one variable, so we will get only a point on number line, means that graph would be a straight line or a number line, etc. So y is equal to 3. Y is equal to 3. So what is y is equal to? It means if you will draw a line segment or a number line 0, 1, 2, 3, -1, -2 and -3. So what is the value of y? The value of y is 3 if we will consider this line is y. Okay, so y is equal to 3 represents here. आप चाहें तो इसको वर्टिकली भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इन वन वेरिएबल। जब वन वेरिएबल के फॉर्म में आप करेंगे तो आप केवल लाइन स्ट्रेट लाइन पे करेंगे, और जब भी आप टू वेरिएबल्स के फॉर्म पे करेंगे तो आप ग्राफ पे करेंगे। ओके, जैसे इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 0, x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3। ओके, 0, x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3। तो इसके क्या पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं हम लोगों को? इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं। जैसे अगर हम x और y, x की जगह कुछ भी आप पुट करेंगे, y हमेशा आपका क्या रहेगा? y हमेशा आपका 3 रहेगा। ओके, क्योंकि x क्या हो जाएगा? 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं हमें? x, y हमें मिलेगा 1, 3, 2, 3, 3। जैसा कि मैंने बताया कि अगर x का कोफिशिएंट 0 होगा तो वो लाइन किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के। चलिए देखते हैं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। सो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, 3। तो 1, 3, सॉरी 1, 3, 2, 3, 3, 3। तो लाइन आप देखेंगे, आपको जो लाइन मिलेगा वो किसके पैरेलल मिलेगा? तो इसका मतलब कि 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 3 हमारा 1, 3, 2, 3, 3, ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होगी x एक्सिस के। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गिव द ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, an equation in one variable and in two variable. Okay,
in one variable and in two variable. तो in one variable x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू होगा हमारा -9/2। ओके, x इज इक्वल टू -9/2 आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, -4.5। तो आप इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, 0 1 2 सॉरी -1 -2 -3 -4 and -5. So that value is 4.5. So the geometrical representation in one variable is here -9/2. Okay, 4.5 -9/2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस लाइन को आप चाहें तो वर्टिकल भी बना सकते हैं। टू वेरिएबल में समझते हैं। If we want to draw a straight line in two variable or in graph in two variables, we can write 2x plus 0y is equal to -9. Now look here, what kind of value we can put. Okay, so we can consider the coordinates x and y. So if you will take any value of y, so here we can write the coordinate of x is -4.5. Here you can put any value, 0 or 1, -4.5 2 -4.53 -4.54 एक्सेट्रा। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, -4.5, -1 -4.5, -2 and -4.5, -3। Okay, now we can construct one 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 x axis, y axis. Now you can see here the coordinates -4.5. तो where is -4.5? यहाँ पर है, तो -4.5, -1 -4.5, -2 -4.5, -3 एंड सो ऑन। तो वो लाइन सेगमेंट कहाँ से पास होगा, वो लाइन सेगमेंट यहाँ से पास होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -4.5, -1 -4.5, -3 -4.5, -2 etc. Now you can see this line is parallel to y axis. Okay, if you will represent this equation in two variable, so the straight line we will obtain on the graph and that line will be parallel to y axis. Okay, y axis. I hope कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।